रक्षाबंधन का त्योहार है। जिसके घर में बेटी नहीं है, खाली बेटे बेटे, आज वो कहां जाएंगे? किससे राखी बंधवाएंगे? बहन को भाई जरूरी है और भाई को बहन जरूरी है। आज रक्षाबंधन का ऐसा त्योहार है, जिस बहन के भाई नहीं होगा आज जरूर याद आएगी, और जिस भाई के बहन नहीं होगी उसे भी बहुत याद आएगी। कहते हैं बेटा मिलता है भाग्य से, लेकिन बेटियां मिलती हैं सौभाग्य से। बेटा अगर वंश है तो बेटियां अंश है, बेटा अगर तन है तो बेटियां मन है। कहते हैं कि बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां, कि बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां। माँ बाप अगर दुखी है तो रोती हैं बेटियां। टूटे हुए खिलौनों से खेला करती है, अगर बेटी ने टूटा हुआ खिलौना दोगे तो ले लेगी, आस्ते आस्ते लेगी, पूरे दिन मजे में खेलेगी। और जब बेटे ने टूटा हुआ खिलौना दोगे, पुराना खिलौना दोगे तो मुंह पे फेंक के मारेगा, न्यू कहेगा नया लाके दो, बेशक कितने भी लाके दो। कि टूटे हुए खिलौनों से खेला करती है पर शिकायत नहीं करती, पूरे परिवार का बोझ ढोती है बेटियां। फिर भी ये दुनिया वाले क्यों कहते हैं कि बोझ होती है बेटियां? बेटियों का बड़ा प्यारा वजन है। बेटा अगर जन्म लेता है तो दादी क्या करेगी? थाली बजावेगी, पूरी गली में उछलती घूमेगी, मैं दादी बन गई, मेरा पोता हो गया। हमारे घर में छठी की रात है, अगर बेटी हो जाएगी आस पड़ोस के पूछेंगे भाई तेरी बहू की डिलीवरी होने वाली थी, क्या हुआ? बूढ़ी नो कहेगी 3 छोरी पहले थी, चौथी हो रही। माथे में हाथ देंगी, सच्ची है ना? सच्ची है ना? आएगा एक छोटा सा बेटियों का भजन है, बड़ा प्यारा भजन है कि बेटे का सम्मान है जगत के अंदर, लेकिन बेटियों का सम्मान नहीं है। अगर बेटियां नहीं होंगी तो फिर रक्षाबंधन कैसे बनेगी? आज बेटियां नहीं होंगी तो सबसे बड़ा दान है, चाहे कितने भी दान कर लो वे व्यर्थ है। सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। जिसके घर में बेटी है ये सौभाग्य उसे ही मिलता है। बड़ा नरभाग होता है वो इंसान है जिसके घर के अंदर बेटियां नहीं होती हैं। बड़ा सुनने लायक भजन है, सुनिएगा। बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आएगा। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि भजन रागनी ऐसी चीज होती है समझ में आए तो आ जाए वरना ऊपर से निकल जाए। ध्यान से सुनना क्या लिखा है कवि ने। अरे बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटा होता है तो थाली बजती है और बेटी होती है तो माथे में हाथ दिया जाता है। क्यों? क्यों बेटियों का सम्मान नहीं है? बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। अरे दुनिया वालों मुझे बता दो
सकती, सारे काम कर सकती हैं। बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है, लेकिन बेटियां 2 कुलों का नाम रोशन करती हैं। तो बेटियों के लिए भी थोड़ी सी लाइन बनती है। ये बेटियां भी महान होती हैं, बेटियां भी महान होती हैं। पापा की जान मम्मी की जान पापा की जान होती है। बेटियां भी महान होती हैं। बेटियां भी महान होती हैं। ये इधर से 100 रुपए से मान सम्मान किया, और हमारे बाबा वो भी 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बेटा तारे एक कुल को, बेटी 3 को तारती है। मात पिता नाना नानी के सपनों को ये संवारती है। मात पिता नाना नानी के सपनों को ये संवारती है। बिन बेटी के दुनिया वालों, बिन बेटी के दुनिया वालों होता कन्यादान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान नहीं। ओ दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान नहीं। बेटा जब तक अपना होता है, जब तक उसकी शादी नहीं होती। शादी होने के बाद में बहू ने भर दिए कान और बेटे ने बदल दिया मकान, तुरंत अलग हो जाता है। लेकिन बेटी शादी के बाद में, शादी के बाद में भी बेटी ही रहती है। बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ ना छोड़ेगी। छोड़ेगी वो जिस दिन नाता 2 रिश्तों को जोड़ेगी। जोड़ेगी वो जिस दिन नाता तोरी को जोड़ेगी। बेटी को ठुकराने वाला, बेटी को ठुकराने कराने वाला वो इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान नहीं। अरे दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी का संतान नहीं। अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। अरे नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। बोलो बाबा भोमिया की जय।